नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन लाइव में आपका स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में 5 सेकंड में वर्गमूल निकालने की टेक्निक बताई थी। अब मैं आप लोगों को आसान तरीके से ये बताना चाहूँगा कि मैथ में किस तरीके से हम कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ घटाते हैं, कहाँ माइनस प्लस की गलती होती है, इसको आज क्लियर करूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्लस क्या होता है। प्लस के बारे में आप समझेंगे। प्लस क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, ये प्लस होता है और ये क्या होता है दोस्तों, माइनस। प्लस किससे बोला जाता है? प्लस को हिंदी में हम धन बोलते हैं और माइनस को ऋण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऋण। देखिए, प्लस का मतलब धन होता है। धन का मतलब पैसा होता है, मनी होता है। तो धन कहां से प्राप्त होता है? आप लोग ध्यान देंगे कि धन कहां से प्राप्त होता है। तो धन माता लक्ष्मी से प्राप्त होता है। तो धन का मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब बढ़ना। तो धन जो होता है माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होता है। जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो उस पर धन होता है। तो धन प्लस का मतलब होता है बढ़ना। और ऋण, ऋण का मतलब होता है घटाना। ऋण का मतलब होता है कर्जा और ऋण का मतलब घटाना होता है, यानी घटना। और प्लस का मतलब होता है बढ़ना। ऋण किस व्यक्ति पर होता है? जो दुष्ट व्यक्ति होता है। कहने का मतलब होता है कि जो 2 रुपए कमाता है, 4 रुपए खर्च करता है, तो उसको होता है कर्जा होगा, ऋण होगा। तो धन प्लस का मतलब होता है बढ़ना और ऋण का मतलब होता है कर्जा। तो एक काम करेंगे दोस्तों, पहले हम समझते हैं चिन्हों के बारे में कि चिन्ह किस तरीके से होते हैं। प्लस और प्लस, इसको मैंने बताया भगवान का रूप होता है प्लस और प्लस। भगवान दोनों का भगवान ही होगा। और प्लस और माइनस, प्लस भगवान और राक्षसों में, इन दोनों में आतंकी कौन होगा? माइनस। तो प्लस और माइनस जहां होंगे वहां पे माइनस होगा। और माइनस इधर होता है और प्लस इधर होता है। तो इन दोनों में से दुष्ट कौन होता है? माइनस। और अगर माइनस और माइनस दो होते हैं तो माइनस और माइनस जब दोनों में आपस में लड़ाई होती है तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। जब दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे तो वहां पे कोई नहीं बचेगा और जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? प्लस। तो आप, मेरा समझाने का मतलब ये है कि प्लस प्लस इनटू में प्लस होता है और प्लस माइनस अगर दिखाई देता है तो माइनस और प्लस दिखाई देता है तो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस दिखाई देता है तो प्लस। कुछ संख्याएं मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जिनका चिन्ह किस साइड में होता है। जैसे कि मैंने एक ले ली 3x + 5 बराबर x और माइनस के 2। अब हम ये पूछेंगे कि मतलब इन संख्याओं के चिन्ह कौन सी साइड में? जैसे कि इसका चिन्ह क्या है और इस संख्या का चिन्ह क्या है, इस संख्या का चिन्ह क्या है और इस संख्या का चिन्ह क्या है। तो हमेशा ये जो संख्याएं होती हैं इनके सामने इनका चिन्ह होता है। तो देखिए, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। भगवान दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर माइनस चिन्ह होता तो यह हमेशा दिखाई देता, चाहे शुरुआत में हो चाहे कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे माइनस अगर होता तो दिखाई देता, जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है। और इसका चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसका कोई नहीं है तो प्लस होगा, इसका माइनस दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो देखेंगे दोस्तों, ये बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर है। इधर आप हिंदुस्तान समझ लीजिए, इधर पाकिस्तान समझ लीजिए और ये बीच में हो गया बॉर्डर। ये बीच में बॉर्डर है, इधर हिंदुस्तान है, इधर पाकिस्तान है। तो देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं और 2 ही तरीके की कंडीशन है। बॉर्डर इधर हिंदुस्तान है, इधर पाकिस्तान है, तो दोनों एक साइड में आएंगे। मतलब हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में आएंगे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक्स वाले मान लिए हिंदुस्तान, तो हम क्या करेंगे 3x जो है वो इधर ही रहेगा क्योंकि ये हिंदुस्तान में है
अब क्या होता है दोस्तों, इधर एक्स पाकिस्तान में है तो वो मेरे को इधर लाना होगा, इधर लाना होगा। तो जब हम इधर से उधर जाते हैं तो इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स का मतलब होता है पैसे लेना या फिर देना। तो जहां प्लस होगा तो इधर आएगा तो वो खर्च होगा तो माइनस होगा। अगर ये वाली चीज उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा तो माइनस की हो जाएगी, माइनस होगा तो प्लस की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मेरे को ये इधर लाना होगा क्योंकि मेरे को एक साइड में करना है, हिंदुस्तान में लाना है उसको। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, इसका कोई नहीं होता चिन्ह, तो क्या होगा प्लस। इसको इधर लेके आएंगे तो काय का हो गया, माइनस का। बॉर्डर ये हो गया, ये माइनस का 2 है ही है, और ये बिना एक्स वाला है तो ये उधर जाएगा, इसका भी चिन्ह प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। अब 3x, हमेशा 3x और 5 ऐसे जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ही साइड के सेम व्यक्तियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 3x में से एक x गया तो कितना हो गया, 2x बराबर ये है। हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे, -1 और -1 ऐसी कंडीशन की यदि चीजें आती हैं तो इनको जोड़ दिया जाता है, 1 और 1 2, और चिन्ह माइनस का आता है हमेशा इस कंडीशन में। तो माइनस के 2 और माइनस के 5 कितना हो गया, माइनस के 7, और ये x हो गया, और माइनस के 7, और गुणा वाली चीज हमेशा कहां पे आती है, बट्टे में। ये बात ध्यान रखना। ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को और बातें बताऊंगा। जैसे कि कुछ कंडीशंस, काटने वाली कंडीशन में क्या करते हैं लोग, जैसे कि 3 + 3 अपॉन 3 गुणा 3। तो देखिए प्लस में जोड़ा जाता है हमेशा 3 से 3, यदि हम काट देंगे तो ये काटना गलत होता है। हमेशा ये काटने की प्रक्रिया में अक्सर लोग गलत करते हैं, तो ये वाली प्रक्रिया गलत है। काटने का तरीका समझेंगे इधर की साइड में। देखिए यदि ऊपर 3 5 7 2 3 8, काटने की प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए काटते किस तरीके से हैं। काटने का मतलब होता है ऊपर नीचे काटपीट। काटपीट किस तरीके से होती है ये बात समझेंगे। देखिए हमेशा लड़ाई कब होती है, जब ऊंच और नीच हो, यानी दोनों एक जैसे लोग हों और ऊंच और नीच की बात कर रहे हो तो हमेशा लड़ाई होती है। तो दोस्तों एक जैसे लोग हों ऊपर और नीचे, और ऊंच और नीच की बात हो रही हो, यानी गुणा में सेम ऊपर नीचे हो, उनको काटा जाता है। जैसे कि ऊपर वो 3 है और नीचे 3 है, तो सेम हम काट सकते हैं और कोई कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं है। तो गुणा में ऊपर नीचे सेम को काट दिया जाता है। बाद बाकी जब नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 7 35, और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 2 8 16। इस तरीके से करते हैं। तो काटने की प्रक्रिया आपको समझ आ गई। अब एक और कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमेशा -2x + 3 बराबर -2 1 + 2x। माना कि इस तरीके की कंडीशन होगी। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करने का तरीका सुनना है। मैंने आप लोगों को बताया था ये बॉर्डर होता है बराबर, और इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान। हमेशा इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 तरीके के लोग होंगे, जैसे एक्स वाले या बिना एक्स वाले। हमेशा 2 तरीके के लोग होंगे। तो हमें पहले तो एक साइड में एक तरीके के और एक साइड में एक तरीके के करने होंगे। तो हम करते हैं, देखो माइनस से लगाया 2x तो 2x कर दिया, प्लस का 3 है तो 3 कर दिया। अब ये माइनस आ गया, और ये गेट क्यों लगा होता है, क्योंकि माइनस की वजह से लगा होता है। कभी भी ये कोष्टक
जब प्लस होगा तो नहीं लगा मिलेगा आपको, माइनस होगा तो लगा मिलेगा, क्योंकि राक्षसों से सभी को डर लगता है, गेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस माइनस यानी राक्षस को प्रवेश कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। जब ये माइनस अंदर जाता है राक्षस तो उथल कर देता है, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का है, अंदर ले जाएंगे, माइनस के 2 एकम 2 कर देंगे, फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस, मैंने क्या बताया आपको, माइनस और प्लस क्या होता है, -2 इंटू में 2x। अब देखिए दोस्तों 2x ये हो गया और प्लस का 3 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 2 दूनी 4 और x हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, x वाले एक साइड में करेंगे, बिना x वाले एक साइड में, तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, 4x हो गया और माइनस के 2x ये इधर है ही है, इधर क्या है माइनस के 2 और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 3। तो देखेंगे 4x में से 2x गया तो क्या हो गया 2x, माइनस के 2 माइनस के 3, अभी भी मैंने बताया था चिन्ह माइनस का आता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, x ऐसे के ऐसे ही, माइनस के 5 और गुणा वाली चीज हमेशा कहां पे आती है, बट्टे में, ये इस तरीके से x का मान निकल आया। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन को सॉल्व करने का तरीका और भी आगे हम बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को गुणनखंड करना और सिखा रहा हूं कि हम गुणनखंड किस तरीके से, सरल तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं और गुणनखंड में जो चिन्हों की गलती है वो कभी नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको गुणनखंड का तरीका बताता हूं, x² प्लस 5x प्लस 6 ये गुणनखंड है। तो ये किस तरीके से इसका फैक्टर करेंगे हम, तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे तो देखेंगे आप लोग, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम हमेशा, 1 का इंटू करेंगे इसमें, 1 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 6 बन जा 6। तो ये सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुणा करने पे, गुणा ही तो किया है ना 6 में, तो गुणा करने पर 6 बन जा 6, यानी गुणा करने पे 6 हो जाए और प्लस लगाए तो जोड़ने पे 5 हो जाए, ऐसी संख्या प्राप्त कीजिए। तो हमें दिमाग से थोड़ा सा सोचना होगा कि 6 कौन से पहाड़े में आते हैं, किस किस पहाड़े में 6 आते हैं और ऐसी संख्या कौन सी है जो जोड़ने पर 5 हो सकती है। तो मैंने देखा 6 एकम 6, गुणा करने पे 6 हो रहे हैं, लेकिन संख्याओं को जोड़ दें तो 7 हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकती है। और मैंने देखा तो 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ दें तो 5, तो हमारी संख्याएं ये मिल गई जो मैच कर रही है इससे, गुणा करने पे 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो 5, बिल्कुल सिस्टम में ये 2 अंक मिल गए हमें। तो करने का तरीका सुनिए, इस संख्या को ऐसे के ऐसे उतारिए, जो भी जैसा है, जैसा चिन्ह लगा हुआ है वैसा चिन्ह उतारिए, आप पीछे जैसा चिन्ह लगा हुआ है वैसा चिन्ह उतारेंगे और इसकी जगह जो संख्या मिली है मेरे को वो उतारेंगे। 3 मिला तो 3x, 2 मिला है तो 2x, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। इस तरीके से दोनों का कन्वर्ट करके जो चिन्ह बनता है वो बीच में लगाते हैं, तो कोई डाउट नहीं होगा, चिन्ह की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। फिर क्या करते हैं तीसरे स्टेप में दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब होता है जो इधर दिखाई दे रहा हो और इधर भी दिखाई दे रहा हो। तो आपको x इधर भी नजर आ रहा है और x इधर भी नजर आ रहा है, दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों x। जब x बाहर निकाल देंगे तो बचा क्या है, एक x बचा, और ये x बाहर मैंने निकाल लिया तो केवल 3 बचा। ऐसे ही दोस्तों यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया जो इधर भी संख्या मौजूद हो और इधर भी हो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे को 2x इधर दिखाई दे रहा है लेकिन इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब हमें दिखाई देने लगा कि 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया दोस्तों 2 जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x, और प्लस 2 बाहर चलेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 3। फिर क्या करते हैं,
इस पूरे में से कॉमन लेते हैं, कॉमन उसे बोलते हैं जो इधर भी आया है और इधर भी आया है। तो देखिए x+3 इधर भी है और x+3 इधर भी है, इन दोनों में से इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया, तो x+3 और x+2। देखिए दोस्तों इन दोनों में से ये बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, x+2। ये आपका गुणनखंड हो गया दोस्तों। एक और देखेंगे इस तरीके का गुणनखंड, जैसे कि मैंने एक दिया आप तरीका समझेंगे। ये सवाल है दोस्तों, तो ये कैसे करना होगा, इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं दोस्तों, और इसका इंटू इधर करेंगे, एक का गुणा 63 में करेंगे तो 63 एकम 63। तो ये सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुणा करने पे 63 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए। तो हमें ऐसा देखना होगा कि कौन से पहाड़े में 63 आते हैं। तो मैंने देखा कि 9 सत्ते 63 होता है, और मैंने ये बताया कि गुणा करने पर 63 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए। तो 9 सत्ते 63 है और 9 में से 7 गया तो 2, ये संख्याएं फिट हो रही हैं बिल्कुल। तो करते क्या है, इस संख्या को ऐसे कैसे उतार लिया जाता है, इस चिन्ह को ऐसे कैसे उतार, पीछे वाले चिन्ह और संख्या को ऐसे कैसे उतारेंगे, इसकी जगह जो संख्या मैंने मिली है वो लगाएंगे। 9 मिला है तो 9x हो गया, 7 मिला है तो 7x हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह लगाया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, यहां से कॉमन लिया जाता है। कॉमन उसे बोलते हैं जो इधर भी आए और इधर भी आए, दोनों में कॉमन क्या है, x। जब x हम बाहर निकाल देंगे तो एक x इधर बचा, x इधर बाहर निकाल लिया तो 9 बचा यहाँ पे। यहां से फिर कॉमन लेंगे, कॉमन उसे बोलते हैं जो इधर भी आए और इधर भी आए। तो हमने क्या देखा, 7 निम 63, तो यहाँ पर दोनों में 7 आ रहा है, तो 7 हम कॉमन ले, जैसा चिन्ह होगा वैसा यहाँ पे चिन्ह लेना होगा। 7 और x, यहां से 7 कॉमन ले लिया, यहां से 7 कॉमन लिया तो 9 हो गया। अब पूरे में से कॉमन क्या है, तो देखिए x-9 इधर भी है इधर भी है, तो पूरे में से कॉमन क्या है, x-9 और बचा क्या, x+7। इन दोनों में से कॉमन ले लिया और बचा वो, ये इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। बंद कर दिए थोड़े। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी कुछ और गुणनखंड आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए x² माइनस के 5x माइनस के 84, इस फैक्टर को हम किस तरीके से करेंगे, तो आप चिन्हों की प्रॉब्लम को देखेंगे। x के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, और 1 का गुणा इधर करते हैं, 84 एकम 84। तो ये सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुणा करने पे 84 हो जाए और घटाने पर 5 हो जाए। गुणा करने पर 84 हो जाए और घटाने पर 5 हो जाए। तो हमने देखा गुणा करने पर 84 हो जाए और घटाने पर 5 हो जाए, तो मैंने देखा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी गुणा करने पर 84 हो रहा है और 12 में से 7 घटा दूं तो 5 हो रहा है। तो ये संख्या फिट हो सकती है, आप पहाड़े से देख लेंगे। फिर इस संख्या को ऐसे कैसे उतारेंगे, इस चिन्ह को ऐसे ही, पीछे वाले चिन्ह और संख्या को ऐसे कैसे उतारते हैं, और इसकी जगह जो संख्या मिलती है वो संख्या लगाएंगे। 12 सत्ते 84 यानी कि 12 मिला तो 12x और 7 मिला तो 7x। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। इस तरीके से करते हैं, और इन दोनों में से फिर तीसरे स्टेप में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है जो संख्या इधर भी हो और इधर की साइड में भी हो। इन दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है तो x कॉमन है, x को बाहर निकाल लूंगा तो ये 2 है, क्योंकि 2 पावर है तो एक x मैंने बाहर निकाल ली दोस्तों, तो एक x बची। माइनस के x बाहर चली गई तो ये 12 बचा,
अब यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों, तो कॉमन इधर 7x है, लेकिन इधर क्या 84 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 सत्ते 84 इसको लिख सकते हैं। तो दोनों में 7 कॉमन आने लगा, तो 7 मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या x, 7 बाहर चला जाएगा तो ये 12। पूरे में से दोस्तों कॉमन क्या है, x माइनस के 12, x माइनस के 12। इन दोनों को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस के 12, और जब इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस के x प्लस के 7। ये आपका गुणनखंड हो गया। ऐसे ही दोस्तों इस गुणनखंड को देखेंगे, जब यहाँ पे अभी तक जो मैंने बताए थे यहाँ कोई अंक नहीं था तो 1 मान लेते थे। अब ये सवाल किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ इसके बगल में 3 है तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3 निम्न 27। तो सवाल कह रहा है दोस्तों गुणा करने पर 27 हो जाए और घटाने पर 6 हो जाए। तो मैंने देखा 9 तिया 27, क्या मिलेगा, 9 तिया 27, यानी गुणा करने में 27 हो रहा है, और माइनस लगा है तो घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6। तो संख्या हमें ये मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को किस तरीके से लगाएंगे। मैंने आपको बताया था जो भी संख्या होती है वैसे के वैसे ही उतार लेते हैं, जैसा भी चिन्ह होता है वैसे के वैसे ही उतार लेते हैं, और पीछे जैसा चिन्ह है वैसे ही उतार लेते हैं, और बीच में जो हमें अंक मिलते हैं वो लगाते हैं। तो मिला 9 तिया 27। तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, तो 9x, फिर 3x, और प्लस माइनस मैंने दोस्तों क्या बताया था, पीछे आप देख लेंगे, प्लस माइनस मैंने बताया था माइनस होता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, इनसे कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन उसे बोलते हैं जो दोनों साइडों में आ रहा हो। इधर मैंने देखा 9 को 3 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 3x कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, दोनों साइडों में क्या आ रहे हैं, 3x और 3x। तो देखिए गौर से, 3 और 2x से 1x बाहर निकाल लिया तो 1x बचा, प्लस यहां से मैंने क्या किया, 3x बाहर निकाल लिया तो केवल 3 बचा, और यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन लेंगे तो 9 को फिर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। और चिन्ह कौन सा आ रहा है दोस्तों, माइनस का, तो माइनस के 3 कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन देखिए माइनस इधर भी है इधर भी है, तो चिन्ह सहित कॉमन आता है। -3 मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे केवल क्या बचा, x, और माइनस यहां से बाहर चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा दोस्तों। वहां पे क्या होता है, जहां जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, यानी कि प्लस होता है, और यहाँ पे 3 बचा। मैंने आपको बताया था पूरे में से कॉमन क्या है, कॉमन उसे बोलते हैं जो दोनों साइडों में हो। दोनों साइडों में सेम क्या है, x प्लस 3, और बचा क्या है, 3x माइनस के 3। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया दोस्तों। एक और सवाल देखेंगे, जैसे कि ये वाला सवाल है, इसके x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इसका इंटू इधर करेंगे तो गुणा करने पे 9 हो जाए, 90 हो जाए दोस्तों, और जोड़ने पर 23 हो जाए। ऐसा मतलब गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 90 हो जाए और जोड़ने पे 23 हो जाए। तो मैंने देखा 18 पंजे 90 होता है, और 18 में 5 अगर जोड़ देते हैं तो 23 होता है। ये सवाल कह रहा था कि गुणा करने पर 90 हो जाए और प्लस जोड़ने पर 23 हो जाए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को ऐसे कैसे उतारते हैं, इस चिन्ह को ऐसे कैसे, पीछे वाले चिन्ह और संख्या को ऐसे कैसे उतारते हैं, और फिर संख्या पुटअप करते हैं। तो 18 मिला था तो 18x, और 5 मिला है तो 5x, और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस। ये मैंने अभी क्लियर कर दिया था चिन्ह। यहां से फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन लेते हैं। कॉमन उसे बोलते हैं जो इधर भी हो और इधर भी हो। क्या कॉमन है, x, x 2 है, एक अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे x माइनस x बाहर चला जाएगा तो केवल 18 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन उसे बोलते हैं 90। यहाँ से कॉमन आ नहीं रहा है, इधर 5x है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 18 पंजे 90। तो अब आपको 5 दिखाई देने लगा, और चिन्ह सहित कॉमन लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5 कॉमन हो गया दोस्तों। माइनस का 5 यहाँ पे बाहर निकाल लिया मैंने, तो दोस्तों ये x बचा, यहाँ पे माइनस के 5 बाहर निकाल लिया। तो अब देखो दोस्तों,
एक माइनस जे वाला और एक माइनस उल्टा, तब जाके प्लस बनता है। तो मैंने क्या किया, एक माइनस बाहर निकाल दिया। जब एक माइनस हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक माइनस बचेगा, और यहाँ पे 5 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या 18 बचेगा। तो पूरे में से अब कॉमन क्या है, देखो ये सेम कॉमन होता है, तो x माइनस के 18 और बचा क्या x माइनस के 5। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों। एक और बात समझेंगे, एक और फैक्टर को समझेंगे। x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और इसका इंटू इधर कर देते हैं। ये सवाल कह रहा है दोस्तों 72 एकम 72, यानी गुणा करने पे 72 होना चाहिए और घटाने पर 1 होना चाहिए। तो मैंने देखा दोस्तों 9 अट्ठे 72 होता है, और 9 में से 8 यदि चला जाएगा तो 1 बचेगा। यही ये सवाल का कहना है कि गुणा करने पे 72 हो जाए और घटाने पर 1 हो जाए। तो मेरे को संख्या मिल गई, संख्या मिल गई। आप लगाते कैसे हैं, इस संख्या को ऐसे कैसे उतारिए, इस चिन्ह को ऐसे के ऐसे उतारिए, और पीछे वाले चिन्ह और संख्या को ऐसे के ऐसे उतारिए। यहाँ क्या करते हैं, संख्या क्या मिली मेरे को 9x और 8x। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से बीच में चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस होता है। अब यहाँ से हम तीसरे स्टेप में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है इधर भी संख्या होनी चाहिए, वही संख्या इधर भी होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों साइडों में x आ रही है, क्योंकि 2 x है तो एक मैं बाहर निकाल सकता हूं। मैंने x कॉमन ले लिया, एक x बाहर निकाली तो एक x बची, प्लस x बाहर चली गई तो 9 बचा। यहां से दोस्तों कॉमन क्या है, कॉमन माइनस का 8 है, तो बचा क्या दोस्तों x, और माइनस इधर बाहर निकाल दिया, और 9 अट्ठे 72 इसको लिख सकते हैं। तो 8 माइनस निकाल दिया बाहर और 8 भी बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ चिन्ह कोई नहीं बचा तो क्या मानते हैं प्लस, और 9 बचा। पूरे में से कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों साइडों में x प्लस 9 और x प्लस 9 है, इसको बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 9 और x माइनस के 8, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या x माइनस 8। इस तरीके से गुणनखंड हो गए दोस्तों। तो आप देखेंगे इन गुणनखंडों को। अगर कोई भी गुणनखंड संबंधी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी गुणनखंड बिना चिन्हों की गलती के आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।